अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो बीते कुछ दिनों में ईरान, इजराइल और यूएस की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मिडल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें इंटेंसिटी की वजह से तमाम लोगों ने इसके ऊपर तो बात की है। लेकिन पाकिस्तान जो एक कॉन्फ्लिक्ट में है अफगानिस्तान के साथ, जिसे ऑपरेशन गज़ब-ए हक का नाम दिया गया है पाकिस्तान की साइड से, उसके ऊपर इतनी कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई। इवन दो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन गज़ब-ए हक है वो 27 फरवरी 2026 से चल रहा है, यानी कि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है जो यूएस ने स्टार्ट किया उससे एक दिन पहले से चल रहा है। और कंटिन्यूसली हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, यूएवीज हैं और जो हमारी लैंड फोर्सेस हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर अफगान तालिबान को इंगेज कर रही हैं। लेकिन ईरान और इजराइल और यूएस वाली सिचुएशन क्योंकि इंटरनेशनल काफी ज्यादा है तो डिस्कशन रिलेटिवली वहां पर ज्यादा होती है। लेकिन कल रात से दोबारा से डिस्कशन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आ गई है। इसकी वजह यहाँ पर यह है कि कल रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की जो 3 मेन सिटीज हैं, जिनमें काबुल भी आती है जो कि इसकी कैपिटल सिटी है, वहां पर अगेन एक बहुत बड़ी बॉम्बिंग कैंपेन को कंडक्ट किया है, जिसमें 12 और 13 मार्च की शब काबुल, कंधार, पख्तिया में मौजूद अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसके बाद एमिनेशन डिपो है एंड इवन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक ऑयल डिपो को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। इनकी अगर डिटेल्स दूं तो ये आप जो इन्फोग्राफिक है एक, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एंड इसमें जो काबुल में 313 कोर हेडक्वार्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एमिनेशन डंप उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। उसके बाद कंधार के अंदर जो तारावो ट्रेनिंग कैंप है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। उसके बाद कंधार में ही जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी डैमेज किया गया है। और ये जो ऑयल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जिस तरह की मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन है, काफी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जिन्होंने ऑयल स्टोर किया हुआ था उनके हालात पतले हो गए। तो अफगानिस्तान तो फिर आपके सामने इसके हालात हैं। तो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर टारगेट करना, यानी कि अफगान तालिबान की जो मूवमेंट है, जो अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को, अपनी आर्टिलरी सिस्टम्स को ये मूव करते हैं, ऑब्वियसली ये सारे जो है मॉड्यूलर मिलिट्री इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट ऑन व्हील्स है। कोई भी इनकी बॉर्डर आउटपोस्ट को रीइंफोर्स करना है तो इनकी व्हीकल्स काम आती हैं और उनमें फिर फ्यूल यूज होता है। तो एनिमी की फ्यूल सप्लाई लाइंस को टारगेट करना ये भी एक काफी ज्यादा वाइटल चोक पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक प्रेशर पॉइंट है जो कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर रहा है। उसके बाद पख्तिया में शेर-ए-नौ के नाम से एक ट्रेनिंग कैंप था जो कि टीटीपी चला रही थी, वो यहाँ पर कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है। और जिस तरह के पहले बताया कि काबुल के अंदर इनकी जो अफगान स्पेशल फोर्सेस हैं 313 के नाम से, उनका जो मेन कोर हेडक्वार्टर है उसको यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है। तो क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अपनी इन स्ट्राइक्स के अंदर दोबारा से अफगानिस्तान का जो कैपिटल काबुल है उसको हिट किया गया, तो इसी वजह से कल रात से पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। बिकॉज कुछ साइड्स की तरफ से यहाँ पर ये रिपोर्ट आ रही थी कि अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर डेस्परेटली सीज फायर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हम पीस टॉक्स करना चाहते हैं अब अफगान तालिबान के साथ। ये चीज इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, अफगान तालिबान भी रिपोर्ट कर रहे थे, एंड देन उन्हीं को देखकर ये बात जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आ रही थी कि पाकिस्तान अब यहाँ पर जो है वो पीस डील करना चाह रहा है। तो बजाय इसको सीरियस लेने के, इसके ऊपर अमल दरामद करके दोनों मुल्कों के दरमियान टॉक्स होती और सुलझे हुए तरीके से लोग अमन के ऊपर बात करते, जो रिएक्शन आना चाहिए था उसके अलावा रिएक्शन क्या आया कि पाकिस्तान की फौज जो है वो तो पूरे तरीके से डर गई। अफगानिस्तान जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है उसने तो घुटने टिकवा दिए पाकिस्तान के, और अब पाकिस्तान जो है वो अमन मुआहिदा करना चाह रहा है। तो इस हरकत का जवाब जो है वो कल रात को मिला है कि पाकिस्तान जो है वो डेस्परेटली सीज फायर करना चाहता है। तो ये काबुल को दोबारा ठोक दिया है, अब बताओ सीज फायर करनी है कि नहीं। उसके बाद ना सिर्फ काबुल को ठोका है, कंधार को ठोका है, पख्तिया को ठोका है। तो अब वो लोग कहें जो कह रहे थे कि पाकिस्तान डर गया है और डर के मारे अफगान तालिबान के साथ पीस डील करना चाहता है। तो कल रात की ये जो स्ट्राइक्स हैं ये आपकी जो कंफ्यूजन है इसको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर देती हैं। बाकी देखो, जहां तक अमन मुआहिदे की बात है तो शुरू से पाकिस्तान का एक स्टैंड रहा है कि हमारी जो फाइट है वो टेररिज्म के अगेंस्ट में। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कोल्ड वॉर से अफगानिस्तान के अंदर उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो मौजूद है, उनके पैर वहां पर जमे हुए हैं। तो ऐसी एक एजेंसी जिन्होंने तालिबानियों को खुद चलना सिखाया है, उनसे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनको नहीं पता होगा कि इस टाइम के ऊपर तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है वो कहां पर मौजूद है, और उसी लोकेशन के ऊपर फिर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है या हमारी जो काइनेटिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो क्या स्ट्राइक नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। लेकिन द फैक्ट इज कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कोई रिजीम चेंज नहीं चाहता, और ना ही यहाँ पर ये एक वायबल ऑप्शन है। अमेरिका की तरफ से 15-20 साल वेस्ट किए, वो एक गवर्नमेंट को सही तरह से नहीं ला सके,
और उनके जाने के बाद उस गवर्नमेंट ने तकरीबन हार्डली 1-2 महीने निकाले होंगे। तो रजीम चेंज करना अफगानिस्तान जैसी कंट्री के अंदर ये एक इम्पॉसिबल टास्क है और ना ही पाकिस्तान का कोई एम है ऐसा टास्क करने का। जस्ट ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं कि बिकॉज अब अफगान तालिबान एक डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको अपनी एक कंट्री को चलाना है, तो उसके लिए उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनकी जो पुलिस जैसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका वर्क करना, फंक्शन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी जैसी इनकी जो सेंचुरीज रही हैं, जिनको पास में ये सपोर्ट करते रहे हैं और अभी भी करते हैं, उनको डिसमेंटल कर दें, उनको ख़त्म कर दें और अपनी कंट्री में अपने दायरा कार में रहकर जितनी तरक्की इनसे हो सकती है वो उतनी करें। हम इनको इवन उल्टा सपोर्ट करेंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान जो इन तालिबानी गवर्नमेंट का फंक्शनिंग पार्ट है उसको एग्जिस्ट करने नहीं देगा। तो एक तरक्की करता प्रॉस्परस अफगानिस्तान जो कि अफगान लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस उनको डिसबैन कर दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। और इस चीज़ का मतलब मैं काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ कि अब हमारी स्टेट के अंदर वो विल पावर जमा हो गई है कि हम अफगान तालिबान को इस ऑप्शन के ऊपर लेके आने के ऊपर पूरे तरीके से डिटरमिन्ड है। मतलब कि जब तक अफगान तालिबान इस ऑप्शन के ऊपर नहीं आ जाते तो उसी तरह से मिलिट्री ऑप्शन जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट में चलता रहेगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अपनी जो फीडबैक है उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।